अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक वाक़या बताना चाहता हूँ ज़नून मिस्री के बारे में। ज़नून मिस्री एक शख़्स का नाम था जो अपने ज़माने में अल्लाह का बहुत नेक बंदा था, और फरमाते हैं कि उसने 10 साल तक 10 बरस तक 10 साल तक अपने नफ्स से जहाद किया, नफ्स से लड़ा, नफ्स के ख़िलाफ़ चला 10 साल तक। तो नफ्स कहता कि लजीज़ खाने खाओ और वो ना खाता। नफ्स के साथ वो तकरीबन 10 साल की जंग लड़ा, और उसके बाद चांद रात की रात थी और सुबह ईद का दिन था। चांद रात थी और सुबह ईद का दिन था, और एक शख्स ज़नून मिस्री की खिदमत में हाज़िर हुआ, कुछ खाना लेकर आया। आप ज़नून मिस्री ने उस खाने को तनावल फरमाने से पहले रात को अपने, जब नफ्स ने उसको कहा ना कि ए ज़नून मिस्री, सुबह तो ईद है, सुबह तो लजीज़ खाना खिला देना, तो ज़नून मिस्री ने रात अपने नफ्स से एक मुआहदा किया कि अगर आप मुझे नफ्स को कहता है कि इजाज़त दे, मेरे साथ मुआहदा करके रात को मैं 2 रकातें नफल पढ़ूँगा, और पहली रकात में 15 सिपारे मुकाऊँगा, दूसरी रकात में फिर 15 सिपारे मुकाऊँगा। अगर आप मुझे इजाज़त दे दें, नफ्स को कहता है कि एक कुरान पाक ख़त्म करने की, तो तब मैं नफ्स तुझे सुबह लजीज़ खाना खिलाऊँगा। सुबह खैर नफ्स ने सिपारे रखा, नफ्स ने कहा जी ठीक है। तो ज़नून मिस्री ने खाना खाना शुरू कर दिया। जब रात गुज़र गई, सुबह ज़नून मिस्री ने निवाला भी मुंह में डालने लगा, तो फ़ौरन दिमाग में ख़्याल आया कि ऐ ज़नून मिस्री, फिर तेरा नफ्स 10 बरस के बाद आखिर जीत ही गया ना, और तू हार ही गया ना। ज़नून मिस्री को ख़्याल आया कि वाकई यार 10 साल तो मैंने अपने नफ्स से को एक लजीज़ खाना भी नहीं खिलाया, और आज वाकई ही नफ्स मेरा मुझसे जीत गया। तो ज़नून मिस्री जो थे वो गुस्से में आ गए, और उसने खाने को थोड़ा सा ना साइड पे रख दिया कि मैंने नहीं खाना, मैंने 10 बरस के बाद अब आज भी नहीं खाना, मैंने अपने नफ्स को नहीं जीतने देना। हम तो लोग जो हैं वो नहीं देखते, पहले वो जो लोग थे वो हराम तो दूर की बात रही, हलाल भी जो खाना होता ना, हलाल खाना, वो भी नहीं खाते थे। हलाल खाना, हलाल से भी भागते थे कि नफ्स को पता हो कि मुझे हलाल ही नहीं मिलता, तो हराम तो बड़ी दूर की गल है, हलाल ही नहीं खाना को देते थे अपने नफ्स को। तो वो एक शख्स पेश हुआ और कहने लगा कि ऐ ज़नून मिस्री, ये तेरे लिए मैं खाना लाया हूँ। ज़नून मिस्री ने कहा कि पहले मैं खाना रख के बैठा और मेरे को नहीं खाता जाता भैया, आप और लेकर आ गए हैं। तो उसने कहा कि ज़नून मिस्री, पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपकी मर्ज़ी है जो करिए। फिर ज़नून मिस्री ने फरमाया कि बताओ। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं ये खाना ना, जब रात को थी ना चांद रात, मैं सो गया, तो अल्लाह ने मेरी किस्मत जगाई कि रात ख्वाब में मुझे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई, और ज़ियारत में आप सल्लम ने फरमा रहे हैं कि ये खाना जो पे आपके पास है बड़ा, ये सुबह ले जाओ ज़नून मिस्री के पास और कह देना ओ क्या ज़नून मिस्री अपने नफ्स से कुछ देर के लिए सुलह कर ले और ये खाना खा ले। और मुझे इरशाद हुआ कि अगर ज़नून मिस्री को तुम ये खाना दोगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमने ये काम किया तो क़यामत वाले दिन आपको मेरी ज़ियारत नसीब होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ज़ियारत नसीब होगी अगर तुमने ये खाना, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ज़नून मिस्री के पास, ये जो तुम्हारे पास खाना पड़ा है, ये ले जाओ। तो ज़नून मिस्री ने कहा कि हम तो हजूर के ग़ुलाम हैं, हज़ारों लाखों बार ग़ुलाम हैं, हजूर पाक की हर बात कबूल है। तो ज़नून मिस्री बड़े खुश हुए और उन्होंने वो खाना बड़ी खुशी से खाया।
تو دیکھیے ان لوگوں کا ایمان، ان لوگوں کا اپنے نفس سے جہاد، کہ 10 سال تک اپنے ایک جوں کی روٹی اور پانی کی گلاس انہوں نے 10 سال گزار دیے، نہیں کھایا، حلال بھی نہیں کھایا، سامنے کھانے پڑے نہیں کھائے، نفس کے خلاف چلے ہیں 10 سال تک۔ ان کی عالم دیکھیں، ان کے صبر کا عالم دیکھیں اور ان کا ایمان کا عالم دیکھیں، کہ حلال تک نہیں کھاتے تھے، کہ نفس کو جب حلال ہی نہیں ملے گا تو وہ حرام کی طرف کیسے جائے گا، اتنی سختی کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا آپ کا بھائی سہیل اصغر۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا، چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔